अपन बात करेंगे सर्वाइकल रिब के बारे में। सर्वाइकल रिब है वो है एक एडिशनल रिब होती है। जैसे नॉर्मल रिब अपनी स्टार्ट होती है फर्स्ट रिब से, लेकिन फर्स्ट रिब के ऊपर भी एक रिब प्रेजेंट होती है जिसको अपन कहते हैं सर्वाइकल रिब। ये हर एक पेशेंट में प्रेजेंट नहीं होती है, कुछ कुछ में अपन को देखने को मिलता है। तो ये होती है सर्वाइकल रिब, ये है अपनी फर्स्ट रिब। तो ये सर्वाइकल रिब है वो अराइज होती है C7 सर्वाइकल वर्टिब्रास है, अराइज होती है। एंड अटैच्ड कहाँ पे अटैच होगी? अटैच टू द फर्स्ट रिब क्लोजर टू द इंसर्शन ऑफ द स्केलियस एंटेरियर मसल्स। यहाँ पे मसल्स आ रहे हैं जिसका यहाँ पे इंसर्शन हो रहा है, तो इसी जगह पे सर्वाइकल रिब भी आकर अटैच होगी। ये है सर्वाइकल रिब का मतलब। तो अभी अपन ने देखा था कि ये हर एक में प्रेजेंट नहीं होती है, तो ये होती है लेस देन 0.5% ऑफ द पॉपुलेशन में अपन को ये कंडीशन देखने को मिलती है सर्वाइकल रिब की। और मोर कॉमन ऑन द राइट साइड की तरफ अपन को ये सर्वाइकल रिब ज़्यादा देखने को मिलती है। मे बी अ कंप्लीट रिब, ये कंप्लीट रिब होती है लेकिन बट प्रेजेंट पोस्टीरियरली फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस ओनली। ये प्रेजेंट होती है पोस्टीरियरली मतलब एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब थोड़ा पीछे, फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस छोटे डिस्टेंस के साथ। उसके बाद एंटीरियर पार्ट बिगनिंग जस्ट अ फाइब्रस बेंड, उसके आगे इसका फाइब्रस बेंड होता है जिससे ये अटैच होती है। उसके बाद आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। तो इसमें क्लिनिकल फीचर्स में अपन देखेंगे इनके सिम्टम्स। तो सिम्टम्स अपन 3 सिम्टम्स देखेंगे: न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, वेस्कुलर सिम्टम्स एंड लोकल सिम्टम्स। तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में क्या है? जो पेशेंट है उसको टिंगलिंग एंड नमनेस फील होगी, जिस कारण से वो अपने जो बॉडी के मूवमेंट्स है, जो उसके हैंड के मूवमेंट्स है वो भी प्रॉपर नहीं कर पाएगा, जिससे उसको वीकनेस हो जाएगी। वास्टिंग हैंड मसल की जो मतलब हैंड की जो मसल है वो वास्ट होने लगेगी। तो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है टिंगलिंग एंड नमनेस अलोंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेकियल फ्लेक्सस, लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेकियल फ्लेक्सस पर अलोंग द मीडियल बॉर्डर ऑफ द फोरआर्म एंड हैंड। ओके। उसके बाद है वेस्कुलर सिम्टम्स। वेस्कुलर सिम्टम्स में जो सबक्लेवियन आर्टरी होती है, अपन ने देखा था पिक्चर में, जो यहाँ पर जो मसल है वो इंसर्ट होती है, तो जहाँ पे जो इसका बेंड है तो वहाँ से एक आर्टरी निकलती है, वो होती है सबक्लेवियन आर्टरी। तो ये जो सबक्लेवियन आर्टरी है ये हो जाएगी कंप्रेस। तो कंप्रेशन होने के कारण वहाँ पे अपन को कुछ साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। डिस्टल ऑफ द कॉन्स्ट्रिक्शन, पोटेंशियल सोर्स ऑफ द टिनी इम्बोली टू द हैंड, अपन को हैंड में टिनी इम्बोली देखने को मिलेगी। एंड तो ये कंप्रेस हो गई है, अपनी आर्टरी कंप्रेस हो गई है, तो कंप्रेस होने के कारण जो ब्लड फ्लो है वो सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाएगा और फिंगर टिप्स तक नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण से वहाँ पर गैंग्रीन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और गैंग्रीन हो जाता है सीवियर कंडीशन में। उसके बाद है लोकल सिम्टम्स, जिसमें अपन को टेंडर देखने को मिलेगा, सब क्लेविकुलर लंप मतलब कुछ गार्ड जैसी स्ट्रक्चर होती है वो भी देखने को मिलेगी। ऑन palpation is bony hard and fixed। ओके। अब इसके बाद बात आती है रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन की। अपन को कैसा पता लगेगा कि उसको सर्वाइकल रिब हो गया है? तो सर्वाइकल रिब अपन को जब इसको अपन एक्सरे करवाएंगे जब पता लगेगा कि सर्वाइकल रिब हो गया, क्योंकि बोन्स वगैरह अपन एक्सरे में अच्छे से देख पाते हैं। लेकिन अपन को जब मान लो यहाँ पे अपन को कोई पेन हो रहा है, नमनेस हो रही है, तो अपन कैसे पता लगा सकते हैं कि उसको सर्वाइकल रिब ही है? तो कोई सोचेगा कि अपन को कुछ और कंडीशन हो गई है, कुछ और डिजीज़ हो गई है, जिस कारण से पेशेंट जाएगा एक्सरे करवाने। लेकिन एक्सरे करवाएगा जब उसको पता लगेगा कि उसको सर्वाइकल रिब हो गया, क्योंकि अपन बैठे बैठे तो नहीं सोच सकते कि अपन को सर्वाइकल रिब हो गया, क्योंकि सर्वाइकल रिब तो काफ़ी कम पॉपुलेशन में अपन को देखने को मिलता है। तो अपन एक्सरे करवाते किसी और कारण से, लेकिन अपन को पता लग जाता है उसमें कि सर्वाइकल रिब हुआ है। तो इस तरह से सर्वाइकल रिब का अपन एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद आता है डिफरेंशिएट डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस का मतलब है कि अपन ने बात की कि पेशेंट गया कुछ और कंडीशन के लिए, कि उसको कुछ फ्रैक्चर हो गया या फिर कुछ और चीज़ें हो गई है बोन में, या फिर कुछ और डिजीज़ हो गई, तो उस कारण से वो एक्सरे करवाने गया है, तभी उसको पता लगा कि उसको सर्वाइकल रिब हो गया है। तो वैसे ही इसके साइन एंड सिम्टम्स किसी और डिजीज़ की तरह भी होते हैं। तो अपन कैसे डायग्नोस करेंगे कि उसको सर्वाइकल रिब हुआ है या फिर उसको कोई और डिजीज़ हो गई, जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया, या फिर सर्वाइकल स्पाइनल लीजन्स हो गए, या फिर स्पाइनल कोड लीजन्स हो गए, या फिर अल्नर यूट्राइटिस हो गया है? तो अपन कैसे डिफाइन करेंगे ये सब? तो उसके लिए अपन को ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। तो इसको अपन कैसे करेंगे? तो इन कंडीशन के बारे में अपन यहाँ पर ज़्यादा नहीं देखेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। फर्स्ट है कार्पल टनल सिंड्रोम में, जिसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं मीडियल नर्व डिस्ट्रीब्यूशन
ल्यूक्टुराइनल पेन। तो ये सब अपन को सर्वाइकल रिब में भी देखने को मिलेगा और ये इसमें भी अपन को देखने को मिलता है। सेकंड आता है सर्वाइकल स्पाइन लीजन। इसमें होता है सर्वाइकल डिस्क प्रोलेप्स हो जाती है, जिसके कारण स्पॉन्डाइलोसिस के कारण पेन रेडिएशन टू द आउटर साइड ऑफ द आर्म के जो आउटर साइड उस जगह पे अपन को पेन होगा एंड फोर आर्म पर भी पेन होगा। लिमिटेशन ऑफ नेक मूवमेंट, तो उसके जो नेक मूवमेंट्स है वो ज़्यादा नहीं कर पाएगा। और एक्सरे हेल्प इन डायग्नोसिस, और एक्सरे के थ्रू अपन देख सकते हैं कि उसको सर्वाइकल स्पाइन लीजन्स हुए हैं। उसके बाद थर्ड आता है स्पाइनल कॉर्ड लीजन्स। इसमें है साइरिंगोमाइलेनिया और अदर इसके कोजेस हो सकते हैं वास्टिंग ऑफ हैंड। तो ये सब हमको सर्वाइकल रिब में भी देखने को मिलेगा। तो अपन को इसका डिफ्रेंशिएट डायग्नोसिस करने पड़ेंगे। उसके बाद आता है इसका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में यही है कि अपन कुछ हैवी वर्क ना करें और एक्सरसाइज वगैरह प्रॉपर करें। जैसे अवॉइड ऑफ कैरिंग हैवी ऑब्जेक्ट को अवॉइड करें उठाना, जैसे सोपिंग बैग्स हो गए या फिर ऐसे कोई बाल्टी हो गई इसके अंदर वाटर फिल है तो वो वाली बास्केट अपन ने उठाएंगे, सूटकेस वगैरह अपन ने उठाएंगे। और अगर सर्वाइकल रिब ज़्यादा बड़ी हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन अपने बॉडी में क्रिएट कर रही है तो अपन को वहाँ पर सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है। जैसे सर्जिकल इंसिजन ऑफ द फर्स्ट रिब में भी रिक्वायर्ड, ये उसके लिए रिक्वायर्ड हो जाता है। टू कंप्रेशन ऑन द न्यूरोमस्कुलर बंडल्स ऑफ द अपर लिम्ब, जो अपर लिम्ब के तो न्यूरोमस्कुलर बंडल्स ऑफ द अपर लिम्ब है वहाँ पे कंप्रेशन होने लग जाता है, जिस कारण से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो अपन को सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है। तो ये है इनके ट्रीटमेंट। सर्वाइकल रिब यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, तो बस हमें को इतना ध्यान रखना है कि जो सर्वाइकल रिब होती है वो एक एडिशनल रिब होती है जो कि जो फर्स्ट रिब होती है वहाँ पे अटैच होती है, जहाँ पे मसल्स होती है, मसल का इंसर्शन होता है उस जगह पे। और यहाँ पे एक आर्टरी होती है जो भी सबक्लेवियन आर्टरी होती है जिसका कंप्रेशन हो जाता है, तो उसके थ्रू आप सब कुछ लिख सकते हो। ट्रीटमेंट है कि अपन को इसका सर्जिकल इंसिजन करवाना पड़ सकता है और कुछ एक्सरसाइजेज है वो अपन कर पाएंगे। और उसके बाद कुछ हैवी वर्क अपन ना करें, तो इस तरह से अपन इन सबको अवॉइड कर सकते हैं, इसको पेन को, जिससे अपन को पेन ना हो। उसके बाद अपन ने देख लिया इसके साइन एंड सिम्टम्स, मतलब क्लिनिकल फीचर्स में क्या है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, न्यूरोलॉजी के अकॉर्डिंग अपन इसके सिम्टम्स लिख सकते हैं, वेस्कुलर सिम्टम्स लिख सकते हैं और लोकल सिम्टम्स अपन को पता है वो अपन लिख सकते हैं। तो यही था बस अपना सर्वाइकल रिब।